नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दौड़ प्रतिस्पर्धा में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अगर आपने 5 दिन का स्किल ट्रेनिंग आपने ले लिया है, उसके बाद अगर आपको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जो 3 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, वो लोन अगर आपको लेने की इच्छा है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो कैसे आप लोन लेंगे, क्या क्या प्रक्रिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आपको लोन मिलेगा, सारा चीज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, हर एक चीज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आपने फॉर्म अप्लाई किया था, अप्लाई करने के बाद आपका सारा प्रोसेस वेरिफिकेशन होने के बाद आपको 5 दिन का जो आप लोग को ट्रेनिंग मिलता है, वो आपने 5 दिन का ट्रेनिंग ले लिया। उसके बाद हो सकता है कि आपको इस ट्रेनिंग लेने के बाद आपको स्टाइपेंड के रूप में जो पैसा मिलता है वो मिला होगा या नहीं भी मिला होगा, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मिला है या नहीं मिला। अगर आपने ट्रेनिंग लिया है तो जिस भी ट्रेनिंग सेंटर से आपने ट्रेनिंग लिया है वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा। 5 दिन का ट्रेनिंग का आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा। वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अब आप एलिजिबल हैं बैंक से लोन लेने के लिए 3 लाख रुपए तक का। तो लोन अब आपको मिलेगा कैसे, कैसे आप अप्लाई करेंगे, सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहला प्रोसेस आपको करना क्या है, ट्रेनिंग सेंटर से जहां से भी आपने ट्रेनिंग लिया है 5 दिन का, वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अपना पीएम विश्वकर्मा का जो मोबाइल नंबर जिससे आपने अप्लाई किया था, उस मोबाइल नंबर का यूज करके pmvishkarma.gov.in पर जाना है। एप्लीकेंट लॉगिन में क्लिक करना है, वहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे आपका ट्रेनिंग समाप्त होता है तो उसके कुछ दिन के बाद आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस से आपको आईडी कार्ड और अप्लाई करने का जो रजिस्ट्रेशन वाला था प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपको मिल जाएगा, या फिर आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड कर लीजिए, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सारा लेके। आपने जो अप्लाई करते समय एप्लीकेशन जो प्रिंट आपका निकला होगा उसमें किस बैंक में आपने अप्लाई किया, वो बैंक का नाम और अमाउंट लिखा हुआ रहता है कि कितना पैसा के लिए आपने अप्लाई किया था। वो सारा डॉक्यूमेंट लेके आपको अपना बैंक जाना है और बैंक में जाकर आपको दिखाना है कि देखिए हमने जो है यहाँ से 5 दिन का स्किल का ट्रेनिंग हमने कंप्लीट करा लिया है, अब हमको लोन चाहिए। और बैंक में आप लोन के लिए फॉर्म भर दीजिए। बैंक में लोन का फॉर्म आप भरिएगा तो वहां से बैंक से आपको सैंक्शन लेटर मिलता है। पहला तो प्रोसेस ये है। उसके बाद अब आपको लोन सैंक्शन हुआ या नहीं कैसे देखेंगे, तो इसी आईडी में जो मोबाइल नंबर आपको मैंने बताया कि जिस भी मोबाइल नंबर से आपने फॉर्म अप्लाई किया था पीएम विश्वकर्मा का, उसी मोबाइल नंबर से pmvishkarma.gov.in पर आप जाइए। वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल के एप्लीकेंट लॉगिन में लॉगिन करिए और लॉगिन करने के बाद नीचे आपको बैंक जैसे ही आपको जो है लोन प्रोवाइड कर देगा, जितना का भी, जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आपको 3 लाख रुपए का मिल जाएगा। एक बार में हो सकता है आपको 50,000 मिले, 1 लाख मिले, 1.5 लाख मिले, 2 लाख मिले, कुछ भी मिल सकता है। तो बैंक पे डिपेंड करता है कितना लोन आपको बैंक दे रहा है। तो बैंक से आपको एक सैंक्शन लेटर जो है मिलेगा। वो लेटर आपको कहाँ मिलेगा, आपके ही आईडी पर मिलेगा। जो भी मोबाइल नंबर आपने पीएम विश्वकर्मा से जो आपने लॉगिन किया है, इसी लॉगिन आईडी पे आपको नीचे आपको एक सैंक्शन लेटर मिल जाएगा बैंक से, जो मिलता है लोन अप्रूवल फॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, लोन सैंक्शन फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके देख लेना है कि कितना अमाउंट आपका यहाँ पर सैंक्शन हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका कितना अमाउंट लोन सैंक्शन हुआ है, क्या इंटरेस्ट रेट लग रहा है, सारा चीज आप देख सकते हैं। अब इसी चीज को हम एक आईडी जो है लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आप लॉगिन करके अपना आईडी में देखेंगे कि आपका लोन सैंक्शन हुआ है या नहीं। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक व्यक्ति का मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूं। लॉगिन करने के बाद इन्होंने जो है क्या किया, हम ही लोगों की संस्था से 5 दिन का ट्रेनिंग इन्होंने कंप्लीट कर लिया। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम लोगों ने उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया। सर्टिफिकेट जो 5 दिन का ट्रेनिंग का उनको मिला, वो सर्टिफिकेट अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह और उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर आईडी में ही आपको मिल जाता है, वो सारा डॉक्यूमेंट सब लेके इन्होंने बैंक विजिट किया और बैंक से इन्होंने कहा कि हमको लोन का आवश्यकता है, आप हमको लोन दे दीजिए। तो बैंक में इन्होंने लोन का फॉर्म भरा और लोन बैंक के द्वारा इनको सैंक्शन कर दिया गया। और सैंक्शन करने के बाद जो सैंक्शन लेटर है वो इन्हीं के आईडी में यहाँ पर दिख रहा है।
चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि कहाँ पर आपको सैंक्शन लेटर मिलता है, कैसे आप ये देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए pmvishkarma.gov.in हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। इधर राइट साइड में लॉगिन बटन है, यहाँ पर आपको एप्लीकेंट लॉगिन में क्लिक करना है। एप्लीकेंट लॉगिन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पीएम विश्वकर्मा का जो मोबाइल नंबर है वो डालकर यहाँ पर आपको कैप्चा डालकर सेम टू सेम यहाँ पर जो है आपको लॉगिन कर लेना है। आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। नीचे यहाँ पर आना है और यहाँ पर जितना भी डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, सारा डॉक्यूमेंट को आपको डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट निकाल लेना है। यही आपको बैंक लेके जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए, देख लीजिए डाउनलोड योर उद्यम आधार सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया हुआ है, आपका एप्लीकेशन दिया हुआ है। और ये आपका देखिए यहाँ पर डाउनलोड योर पीएमवी सैंक्शन लेटर, ये देखिए सैंक्शन लेटर जो है ना, यही लोन का सैंक्शन लेटर हम डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये खुल रहा है पीडीएफ अभी। ये देखिए इसका इंडियन बैंक का जो है सैंक्शन लेटर है और यहाँ पर सारा लिखा हुआ रहेगा, आपका नाम पता वगैरह सारा लिखा हुआ रहेगा। सैंक्शन लेटर यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा का लिखा हुआ रहेगा सारा चीज़, ठीक है। नीचे आते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए इसका 50,000 रुपये जो है इनका सैंक्शन हुआ है। यहाँ पर अमाउंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, सारा कितना ईएमआई इनको देना है पर मंथ, वो भी यहाँ पर देखिए दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है पीएम विश्वकर्मा का आप ही का आईडी में, पीएम विश्वकर्मा में आपने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है और वहीं पर आपको आपका लोन का सैंक्शन लेटर मिलता है। बहुत सारे लोगों का क्या हो रहा है कि सैंक्शन उनका हो चुका है लोन, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसका लोन सैंक्शन हुआ, वो बैंक विजिट ही नहीं करता है, तो बैंक उसको लोन कैसे दे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा केस हुआ है कि डायरेक्ट मिनिस्ट्री से उसको जो है बैंक वाले को नोटिस आ जाता है, लेटर आ जाता है सैंक्शन, फिर बैंक वाले जो है सैंक्शन लेटर उनके अकाउंट में मतलब उसके आईडी में डाल देते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट रहता है वो बैंक जाता ही नहीं है, तो उसको लोन कहाँ से बैंक दे। तो इस तरह से जो है आप सैंक्शन लेटर अपना निकाल सकते हैं, देख सकते हैं और इसको फिर आप प्रिंट निकाल लीजिए और आप बैंक विजिट कर लीजिए और बैंक से आप लोन ले लीजिए। तो इस तरह से जो है आप लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर जितना भी सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है, सारा सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिए और जो ट्रेनिंग सेंटर से जो आपको एक सर्टिफिकेट मिला है वो लेके आप बैंक विजिट करिए और बैंक से लोन ले लीजिए। और अगर आपको किसी तरह का और भी समस्या आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सवाल को जो है लेने का प्रयास करेंगे। और हाँ, अगर आपको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का स्टाइपेंड नहीं मिला है और आप चेक करना चाहते हैं कि आपका स्टाइपेंड कहाँ फंसा हुआ है, तो उसका भी वीडियो डालने वाला है हमारे चैनल पर, ज़रूर देखिएगा। आप प्ले लिस्ट चेक करिएगा पीएम विश्वकर्मा का, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा आपका पैसा कहाँ फंसा हुआ है।